नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी का नया नारा जो है एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार, उसे कहां लेकर जाएगी। एक उदाहरण दे रहा हूं जो जिस तरह से पार्टी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कोर कसर नहीं उठा रखना चाहती, और उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी है, उसको एनडीए में लेने की बात हो रही है। हालांकि लग रहा है कि मामला शायद अटक गया है, लेकिन बातचीत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह से मनसे के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उनकी मुलाकात हो चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हो चुकी है, और उसके अलावा महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो चुकी है। ये माना जा रहा था कि उनका आना एनडीए में लगभग तय है, लेकिन स्थानीय इकाई ने यानी राज्य इकाई ने इसका विरोध किया। अब आप देखिए, राज ठाकरे अगर आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में क्या लेकर आ रहे हैं। जब भी कोई गठबंधन होता है तो उसमें एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, ऐसा मेरा मानना है, जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, यानी दोनों का फायदा हो, दोनों एक दूसरे को कुछ कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में हो। तो राज ठाकरे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बीजेपी के लिए? उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, और वो है ठाकरे सरनेम। लेकिन वो ठाकरे सरनेम पिछले 18 साल से उनके किसी काम नहीं आया। 2006 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी शिवसेना से बगावत करके। तब बाला साहब ठाकरे उस समय जीवित थे। उस समय उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी, और बड़ा हल्ला था कि वो जो है वो असली शिवसेना बन जाएंगे, और बाला साहब ठाकरे के जो समर्थक जो फॉलोअर हैं वो सब राज ठाकरे के साथ चले जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2009 के चुनाव में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही, 14 विधायक उनके जीत कर आए। उसके बाद से उनकी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गया है। इस समय उनके महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। तो उनके पास एक विधायक है, 2 या 3 कॉरपोरेटर हैं। ये है कुल राजनीतिक पूंजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे की। और उसके साथ वो क्या ला रहे हैं? मेरा तो मानना है कि राज ठाकरे को लाने की कोशिश कूड़ा करकट जुटाने की कोशिश जैसा है। राज ठाकरे की पहचान अगर मुंबई और महाराष्ट्र में है तो वो उत्तर भारतीयों के विरोध की है, उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा की है, उत्तर भारतीयों के उत्पीड़न की है। उत्तर भारतीय मतलब, अगर आप महाराष्ट्र में रहे हैं और ख़ास तौर से मुंबई में रहे हैं तो आपको मालूम है उत्तर भारतीय का मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। वैसे तो पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग आते हैं, लेकिन ख़ास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग। बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों की आबादी अच्छी खासी है मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में। जिन उत्तर भारतीयों के खिलाफ मनसे ने हिंसा की, अत्याचार किया, मारपीट किया, यहाँ तक कि केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए इंटरव्यू देने गए या फिर परीक्षा देने गए, लिखित परीक्षा देने गए छात्रों के साथ मारपीट की गई। उनके वहाँ जो काम करते हैं उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके खिलाफ हिंसा हुई, मारपीट हुई, हाथ पैर तोड़े गए। ये पहचान है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। 2019 के चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। उनके पास वोट है क्या? देखिए, गठबंधन, अगर राजनीतिक गठबंधन और चुनाव के समय गठबंधन हो रहा है तो जाहिर है कि अगर 2 पार्टियों के बीच में गठबंधन हो रहा है तो दोनों के पास कुछ वोट हो, और दोनों इस स्थिति में हो कि एक दूसरे के वोट ट्रांसफ़र कर सकें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास अपना कोई वोट है नहीं। बीजेपी अपना वोट ज़रूर उनको ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसमें विन विन सिचुएशन नहीं, केवल राज ठाकरे के लिए विन की सिचुएशन है। राज ठाकरे को पॉलिटिकली रिवाइव करेगी बीजेपी अगर उनको एनडीए में लेकर आती है। सीट भी छोड़नी पड़ेगी। जो सीट छोड़ेगी, जो बीजेपी की, और जो 2 साथी हैं बीजेपी के, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, उनकी वजह से हो सकता है मनसे को जो सीट मिले वो जीत जाए। तो लोकसभा में खाता खुलेगा बीजेपी की वजह से। उसके बाद उनकी डिमांड बढ़ जाएगी विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में सीट देनी पड़ेगी, फिर से उनके विधायक जीत कर आएंगे बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजित पवार की वजह से। उसमें राज ठाकरे का कोई योगदान नहीं होगा। आपको याद होगा कि अभी जब ये नई सरकार बनी है महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनने के बाद राज ठाकरे के घर पर उनसे मिलने गए। मुझे समझ में नहीं आया कि उसके पीछे क्या राजनीतिक रणनीति थी।
राज ठाकरे के पास कोई वोट नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई फौज नहीं है, सिर्फ अराजक तत्वों की फौज है। और उसको लेकर भाजपा क्या करना चाहती है, और मनसे और राज ठाकरे को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी उन उत्तर भारतीयों को क्या जवाब देगी, उनका सामना कैसे करेगी जिनके खिलाफ हिंसा हुआ, जिनका उत्पीड़न हुआ मनसे द्वारा। तो मनसे का जब निर्माण हुआ 2006 में, उस साल जो बच्चा पैदा हुआ वो आज 18 साल का हो गया, फर्स्ट टाइम वोटर बन गया। लेकिन मनसे अपने लिए वोट नहीं जुटा पाया। राज ठाकरे का अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं है, उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। उनके पास, फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ठाकरे सरनेम है। लेकिन 18 साल में ये ठाकरे सरनेम उनको राजनीतिक रूप से कहीं नहीं ले जा पाया। वो उद्धव ठाकरे का जवाब बनना चाहते थे। एक समय माना जाता था कि वो बाला साहब ठाकरे का प्रतिरूप हैं, और अगर शिवसेना से अलग हो गए या बाला साहब ठाकरे ने उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया तो वो शिवसेना के नए बाला साहब ठाकरे होंगे। लेकिन शिवसेना से निकलने के बाद नए बाला साहब ठाकरे तो बहुत दूर की चीज़ है, वो उद्धव ठाकरे के आसपास भी कहीं पहुंच नहीं पाए। ऐसे राज ठाकरे को उनसे बातचीत करके उनको लेने का संदेश देकर भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? ये कूड़ा करकट जमा करके जो है वो सफाई अभियान नहीं चल सकता है। अगर आपको राजनीति में सफाई अभियान चलाना है तो राज ठाकरे जैसे नेताओं का राजनीतिक करियर ख़त्म होने में मददगार होना चाहिए, न कि उनका राजनीतिक करियर फिर से खड़ा करने में, बनाने में, या उनकी पार्टी को रिवाइव करने में मददगार बनना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो कर क्या चल रही है। अच्छी बात इसमें यह है, सिर्फ इतनी है कि महाराष्ट्र की जो इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि राज ठाकरे के आने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ज़रूर हो सकता है, और ये नुकसान केवल मुंबई और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसका नुकसान उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में होगा। जिन लोगों ने मनसे का अत्याचार झेला है, जिन उत्तर भारतीयों ने, वो मनसे को और राज ठाकरे को कभी माफ़ नहीं कर सकते। और इस बात की क्या गारंटी है कि एक बार एनडीए में आने के बाद मनसे का ये रवैया या उनकी ये नीति या उनका ये सिद्धांत बदल जाएगा? तो अपना वोट बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, मराठी मानुष का वोट हासिल करने के लिए राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पर अत्याचार किया। तो उनको न उत्तर भारतीयों का वोट मिला, वो मिलना नहीं था, न ही मराठी मानुष का वोट मिला। तो वो न इधर के रहे न उधर के रहे। अब उनकी डूबती नाव को भारतीय जनता पार्टी क्यों उबारना चाहती है, क्यों बचाना चाहती है? राज ठाकरे राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, इररिलेवेंट हो चुके हैं। अगर उनका सरनेम ठाकरे न होता तो आज उनकी शायद कोई चर्चा भी न कर रहा होता। लेकिन बीजेपी को आदत है अक्सर पैर पर कुल्हाड़ी मारने की। 2019 के विधानसभा चुनाव में उसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन करके यही किया। अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन न किया होता तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना जो आज वजूद है उससे भी कम पर होती, और संभव है, बहुत बड़ी संभावना थी कि 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो सकती थी। तो एक गलती की 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से समझौता करके, अब राज ठाकरे को एनडीए में लाकर पार्टी दूसरी गलती करने जा रही है। अगर स्थानीय इकाई यानी राज्य इकाई की नहीं सुनी गई तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान तो तय है होना। सवाल सिर्फ इतना है कि कितना नुकसान होगा, और उत्तर भारतीयों के मन में भी एक खटास भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएगी कि जो हमें मारता है, जो हमें सताता है, जो हमारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश करता है, उसको बीजेपी सर माथे पे बिठाती है। तो राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लाइबिलिटी है, और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग उनको लाना चाहते हैं वो उनको एसेट समझ रहे हैं। वो एसेट अपनी पार्टी के लिए नहीं बन पाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे एसेट बन जाएंगे? तो उद्धव ठाकरे ने अगर कहा, आरोप लगाया भाजपा पर, तो कुछ गलत नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ठाकरे नाम चुराना चाहती है। वरना और राज ठाकरे के पास क्या है?
न उनके पास वोट है, न कार्यकर्ता है, न संगठन है, न उनकी कोई अपील है, न उनका कोई जनाधार है। इसके बावजूद अगर राज ठाकरे को लेने की बात भी कर रही है, लेंगे नहीं लेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनकी बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी थी। लगभग उनका आना तय हो चुका था। ये माना जा रहा था कि जब उनकी मंगलवार को मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, कि उसके 2-3 दिन के अंदर शायद मनसे को एनडीए में शामिल कर लिया जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है, ये अच्छी खबर है, लेकिन कब हो जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो मनसे का आना या राज ठाकरे का एनडीए में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी बुरा संदेश होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी? आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।